हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है क्लास 9th में साइंस सब्जेक्ट के 5वां चैप्टर जो है साइंस में अगर हम लोग देखें तो फिजिक्स का 5वां चैप्टर कार्य और ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो BMQ होगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि चैप्टर का एक सही क्रम में जो है ना अध्ययन करते हैं और सभी टॉपिक को उसमें लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम पर्पज़ से उसको फिर पढ़ते हैं और कम टाइम में अगर उसको एनालिसिस पूरा करना होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है कुछ ऐसे प्रश्न का पहले अध्ययन करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहतर हो, एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछने योग्य हो। तो ऐसे प्रश्न आज हम बताने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न के बारे में समझेंगे, जैसे कि अगर देखें तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि कार्य और ऊर्जा चैप्टर है, कार्य ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले कार्य की परिभाषा, कार्य की परिभाषा। अगला प्रश्न जो है अब इसमें देखें तो अगला एक जूल किससे कहते हैं, एक जूल किससे कहते हैं। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो वो एक जूल की परिभाषा जो है परिभाषित करने के लिए कर रहा है। अगर हम लोग आगे देखें तो एक न्यूमेरिकल प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है कहता है कि किसी वस्तु पर बल आरोपित करके बल की दिशा में 4 मीटर की दूरी विस्थापित करके 40 जूल कार्य किया जाता है। यानी दूरी कितना बता रहा है, 4 मीटर विस्थापित करके, और कार्य कितना है, 40 जूल कार्य किया जा रहा है। तो आरोपित बल का मान ज्ञात करें। आरोपित बल यानी F पूछ रहा है। देखिए इसका मान हल करिएगा सही से तो 10 न्यूटन इसका आंसर आएगा। आगे अगर प्रश्न देखें तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की परिभाषा याद होना ही चाहिए। ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा के बाद अगर हम लोग देखें तो शक्ति क्या है, शक्ति की परिभाषा याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए यांत्रिक ऊर्जा जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो आप इसे भी देख लेंगे। ये भी एक बेहतर प्रश्न है। इसके बाद अगर देखें तो 1 वाट, शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट। तो 1 वाट क्या है, 1 वाट को परिभाषित करें या 1 वाट के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसको देख लेना है। इसके बाद अगर चलें तो आगे प्रश्न जो औसत शक्ति क्या है, तो औसत शक्ति की परिभाषा यानी औसत शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका परिभाषाएं हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये सब देख लेना है। इसके बाद आगे अगर प्रश्न देखें तो एक न्यूमेरिकल प्रश्न है जो आसान है और एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे प्रश्न हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, एक मशीन, आप इस बात को नोट करेंगे, एक मशीन 120 सेकंड में 2400 जूल कार्य करती है। एक मशीन 120 सेकंड में 2400 जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी। एकदम सिंपल सा P/W/T लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न अगर देखें तो 40 केजी द्रव्यमान का एक लड़का, कितने केजी, 40 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 120 सीढ़ियाँ 1 मिनट 20 सेकंड में चढ़ता है। कितने सीढ़ी, 120 सीढ़ी कितने समय में, 1 मिनट 20 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई यानी एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है कहता है 20 सेंटीमीटर है, तो लड़के की शक्ति क्या है, यानी शक्ति का मान इसमें भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसके बाद हम लोग आगे प्रश्न देखें तो आप अगला प्रश्न देखें तो ऑब्जेक्टिव के लिए VVI प्रश्न जो बताने जा रहे हैं, जैसे कि कार्य डैश और डैश का गुणनफल होता है, तो आप बोल सकते हैं कार्य है बल तथा विस्थापन का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न अगर कहें तो 1 जूल का मान कितना होता है, तो पता होना चाहिए 1 जूल का मान 10⁻7 अर्ग होता है। तीसरा प्रश्न है कार्य करने की कुल क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की कुल क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की अगर दर पूछे तब क्या कहेंगे, शक्ति बोलना है। अगला चलती गाड़ी में बैठे यात्री को डैश ऊर्जा होती है, तो कोई भी चलती गाड़ी में बैठे यात्री है तो उसमें दोनों प्रकार की ऊर्जा होगी, क्योंकि ज़मीन की सतह से ऊपर है तो स्थितिज और चल रहा है इसलिए गतिज, तो गतिज स्थितिज दोनों, यानी कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक किया जाए गतिज प्लस स्थितिज।
कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तभी तुरंत बताएं। दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगला प्रश्न अगर देखें तो दो पिंड जैसे एक भी तथा 3v वेग से गतिशील है। दो पिंड है, एक v से एक 3v वेग से गतिशील है, तो उसके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात के लिए आप क्या करेंगे कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा के अनुपात निकाल देंगे। इसका आंसर जो है 1:9 आएगा। आगे अगर देखें तो यदि किसी वस्तु को चंद्रमा की सतह पर ले जाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा डैश होता है। तो चंद्रमा की सतह पर यहाँ के वस्तु को ले जाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला mgh से अगर हल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आगे अब अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऊर्जा को एक रूप से हम लोग किस रूप में, दूसरे रूप में बदल रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो स्वाभाविक बात है, चेंज कर रहे हैं तो ये वो कहेंगे ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण कहेंगे। और आगे देखें तो कहता है ऊर्जा को जब एक टॉर्च जलाई जाती है, जब एक टॉर्च को जलाई जाती है तो कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है। तो पता होना चाहिए टॉर्च जलाने में हम लोग बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करके प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, यानी बैटरी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो रासायनिक ऊर्जा रहता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आगे 1 वाट का फॉर्मूला क्या होगा। 1 वाट बराबर क्या होता है। तो 1 वाट P बराबर W/T होता है, इसलिए 1 वाट का क्या होगा 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। एक BOT यूनिट का मान कितने जूल होंगे। तो जूल में पता होना चाहिए। अब देख लेंगे इस बात को, 3.6 × 10⁻6 जूल। और एक BOT यूनिट में कितने किलोवाट घंटा होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा या 1 BOT यूनिट इसी को कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना जूल होता है। तो 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो आज के इस चैप्टर में, फिजिक्स के इस चैप्टर में सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में हमने बताया। तो आप ऐसे प्रश्न का अध्ययन पहले करें, फिर आप एक एक करके प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन करें। निरंतर अभ्यास करते रहें, मेहनत करते रहें, रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर होगी। नॉलेज में धीरे धीरे निश्चित रूप से वृद्धि होगी। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।